हरे कृष्णा। द इमॉर्टल टेल्स सेवन की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास, ये कैसा अधिक मास है? देखिए, जैसा कि हम कैलेंडर में देखते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो जनवरी से लेकर के स्टार्ट होता है, दिसंबर तक जाता है, राइट। और हिंदू कैलेंडर, हमारा सनातन कैलेंडर के अनुसार से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इस प्रकार से जो हमारा महीना जाता है। तो ये कौन सा महीना है और ये कहाँ से आ गया? हमने तो आज तक कभी इंग्लिश कैलेंडर में देखा नहीं कि जनवरी मार्च के बाद में कोई अलग महीना आ रहा है या दिसंबर के बाद में कोई अलग महीना आ रहा है। हमेशा तो वही 12 महीने जो है रोटेट घूमते रहते हैं। तो ये फिर हिंदी कैलेंडर में ये महीना जो है एक्स्ट्रा क्यों आता है? इसका कारण है कि जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो सोलर कैलकुलेशन पे बेस्ड रहता है, यानी कि वो सौर गतियों पे आधारित रहता है। और जो हमारा सनातन कैलेंडर है वो लूनर कैलकुलेशन में बेस्ड रहता है, यानी कि चंद्रमा की गति पर बेस्ड रहता है। इसी कारण से जो सोलर कैलेंडर है वो एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि लूनर बेस्ड कैलकुलेट जो कैलेंडर्स होते हैं, चैत्र वैशाख का महीना जो होता है वो एक वर्ष में 354 दिन का होता है, यानी कि हर एक साल में 10 से 11 दिन का गैप हो जाता है। इस कारण से जब ये 3 साल की अवधि होती है तो इन दोनों कैलेंडर्स में 3 साल के समय में आकर के ये गैप जो है वो 30 दिन के आसपास का हो जाता है, यानी कि एक महीने के लिए एक पक्का जो है अतिरिक्त मास निकल के आ जाता है। तो ये जो अधिक महीना है इसकी उत्पत्ति यहाँ से ही हुई, अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो। दूसरा इसका जो दृष्टिकोण है वो शास्त्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास के महात्म का वर्णन आता है। यहाँ पे विष्णु जो है वो नारद को सुनाते हैं कथा, एक सुंदर पास टाइम सुनाते हैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम महीने का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार से चीजें जो है फलस्वरूप में कालक्रम में घटित हुई। तो विष्णु जो नारद को वही कथा सुनाते हैं जो कि एक बार भगवान कृष्ण जो है वृंदावन के काम्य वन में महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। तो कथा इस प्रकार से होती है कि ईश्वर की दैव व्यवस्था के कारण, भगवान की व्यवस्था के कारण एक बार एक अधिक मास की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, हम कैलेंडर्स में महीनों को सिर्फ देखते हैं क्या, पन्नों के रूप में, राइट। और कुछ डेट्स होते हैं 1 2 लेकर के 30 31 व्हाटएवर, राइट। फेब के केस में 20 या लीप ईयर 29। बट हर एक महीने की एक अधिष्ठात्री देवी होती है, यानी कि मंथ पर्सोनिफिकेशन। तो उस मास की जो देवी थी वो प्रकट होती हैं और उसको सभी जो हैं दुत्कारते हैं, उसको सभी नकारते हैं, कहते हैं कि अरे तुम कहाँ से आ गई, तुम कौन हो, तुम्हारा जनक कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारा कारण क्या है, तुम बड़ी अपवित्र हो। और उसको सभी हेय दृष्टि से देखते हैं, उसको सभी मल की दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार से हम मल को कैसे दृष्टि देते हैं, कोई मल को अपने मल को निहारता नहीं है, राइट। उसी प्रकार से सब कहते हैं कि तुम अछूत हो तुम, और उसको सभी जो है उसको बैन कर देते हैं एक तरह से, समझिए। और कहते हैं कि तुम बड़ी अपवित्र हो, तुम में कोई भी जो सामाजिक कृत्य, फंक्शन, विवाह अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ हवन कुछ भी संपन्न नहीं होगा, किसी का कुछ भी नहीं होगा, राइट। इस प्रकार से महीने को सभी जो है धुतकार देते हैं। तो जो मास की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो बड़ी परेशान हो जाती हैं और भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में चली जाती हैं। वैकुंठ नाथ के चरणों में जाकर के हा नाथ हा नाथ हा नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम करती हैं। और भगवान विष्णु जो है जब उनकी करुण वेदना को सुनते हैं और उसकी स्थिति को समझते हैं तो भगवान जो है करुणा से विह्वल हो उठते हैं। कहते हैं कि हे देवी, आप शोक ना करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, भूलोक से उत्पन्न हुई उस देवी को लेकर के गोलोक चले जाते हैं, जहां पे अखिल ब्रह्मांड भगवान जो है कृष्ण वहां पे विराजे रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है उस समय अपने गोलोक में विहार कर रहे थे और भगवान जब विष्णु को देखते हैं आते हुए, जो कि भगवान के पुरुष अवतार है, उनको कहते हैं कि हे विष्णु, आपके आने का प्रयोजन क्या हुआ। तो विष्णु उनको कहता है कि प्रभु देखें, ये जो देवी है ये बड़ी ही व्यथित हैं। भगवान कहते हैं कि अरे गोलोक में कोई रोता नहीं है, राइट। गोलोक में सभी जो है नृत्य करते हैं, आह्लादित रहते हैं। यहाँ पे अब आप शोक ना करें। मां शुच, देखिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सब धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुच, जो कोई भगवान के शरण में आता, भगवान कहते हैं कि वो समस्त प्रकार के भय से वो भगवान उसको हर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखिए देवी, आज से मैं आपको अपना नाम प्रदान करता हूँ।
इसलिए इस अधिक मास, जिसको कि पहले मल मास के लोग नाम से लोग जानते थे, जिसको लोग आज भी इसी अज्ञानता के कारण लोग इसको आज भी मल मास के ही नाम से जानते हैं, लेकिन इस मास को भगवान कृष्ण ने अपना नाम प्रदान किया। देखिए भगवान के अनगिनत असंख्य नाम हैं, उतने नाम हैं जितने समुद्र में अनगिनत लहरें उठती है। तो भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, यानी कि जो समस्त पुरुषों में उत्तम हो। तो भगवान ने इस महीने को अपना नाम प्रदान किया पुरुषोत्तम। उसके बाद भगवान ने कहा, हे देवी, यहाँ ही नहीं, मैं आपके साथ विवाह भी करूंगा। फिर भगवान ने पुरुषोत्तम उस अधिष्ठात्री मास की देवी के साथ भगवान ने विवाह भी किया। अभी देखिए, अगर कोई इस जड़ जगत में हम देखते हैं, अगर कोई किसी का जो हस्बैंड है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, जज है, कोई पदवी पर है, पुलिस की पदवी पर है, तो उसकी पत्नी को वैसा ही सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जब भगवान पुरुषोत्तम है और भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया, तो उस मास का क्या सम्मान बढ़ा होगा, आप उसको इमेजिन कीजिए। भगवान ने फिर उस मास की अधिष्ठात्री देवी को वर दिया कि हे देवी, जो व्रत करने से जो वरदान जो मुझसे प्राप्त होता है, वो समस्त सौभाग्य, वो समस्त वर की सिद्धि और स्वर की प्राप्ति अब आपकी इस मास में व्यक्ति के भक्ति करने मात्र से उसको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति आपके इस मास में मेरी भक्ति करेगा, उसको मेरी अहेतुकी कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से भगवान ने उस अधिक मास की देवी को, मल मास की देवी जो कि पहले जानी जाती थी, भगवान ने उसको वर प्रदान किया। और ये जो महीना है बड़ा ही शुभ है, ऑस्पिशियस है। हर 3 वर्ष में ये महीना एक बार आता है। और इस बार ये पुरुषोत्तम मास जो है 18 जुलाई से प्रारंभ होकर के 16 सितंबर तक है। तो एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी को। पिछली बार ये जो अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास, ये 2020 में आया था कोविड के समय। इस बार ये 2023 अभी आया है। तो एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको इस अधिक मास के जो बेनिफिट्स हैं, इसको अवेल करें और इसमें भगवान की भक्ति करें और बड़ी सहजता के साथ में भगवान के चरण कमलों को हम प्राप्त कर सकते हैं और इस जीवन के अंत में भगवान के धाम गोलोक को हम जा सकते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में क्या हमें करना चाहिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, हमारे एक वैष्णव आचार्य हुए, आचार्य बिल्व मंगल ठाकुर, तो उनकी एक रचना है चौराष्टकम। जिस प्रकार से हम कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं, उसी प्रकार से इस महीने में आप भगवान की प्रसन्नता के लिए चौराष्टकम गा सकते हैं हर दिन, राइट। और इस चौराष्टकम का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा है, इस महीने में आप भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, इसका आप पाठ कर सकते हैं नियमित बेसिस पे। इसमें और आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप भगवान कृष्ण को रोज एक घी का दिया अर्पित कर सकते हैं। और क्या इसमें आप कर सकते हैं, आप इसमें कुछ व्रत ले सकते हैं कि रोज सुबह उठना, मंगला आरती में अटेंड करना, राइट। कुछ लोग अपने अपने लेवल से ज़्यादा जप करने का व्रत लेते हैं, ज़्यादा धर्म ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। आप एक नियम बना सकते हैं कि आप ज़्यादा मंदिरों को जाएंगे, भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम महीने का लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अल्प छोटा सा करके भगवान की अहेतु की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करें। तो वन शॉट फिर से मैं कह दूं कि बाह्य दृष्टि में आज भी, बाह्य जगत में लोग आज भी इस महीने की अवहेलना करते हैं। इस महीने में लोग कहते हैं अरे ये महीना सबसे बेकार है, लेकिन ध्यान रखिए पद्म पुराण स्वयं बताता है इस महीने को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसलिए इस महीने में थोड़ी सी की गई भक्ति जो है, अल्प भक्ति भी जो है महान भय से व्यक्ति की रक्षा करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।